हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी जर्नी, सफ़र से सफलता तक। हम लोग 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो एडुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट था उससे हमने 2 वीडियोज़ में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स किया है। आज हम लोग एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो टॉप एमसीक्यूज़ हैं। इसका क्रेडिट एडुटेरिया, केजीएस सबको जाता है और मैंने यहाँ पर लिखा है कि इससे बाहर कुछ नहीं। तो काफ़ी हाई चांसेस है, क्योंकि जो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो हम कोशिश करेंगे कि इससे बाहर कुछ ना जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको हमने यहाँ पे इनकलकेट करने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विच एयरपोर्ट वॉज नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द 14th टाइम एट द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026। तो कौन सा एयरपोर्ट है भाई? तो ये है हमारा सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर इस एयरपोर्ट की बात करें तो लगातार ये 14th टाइम सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का इसको अवार्ड मिला है। कौन सा एयरपोर्ट है ये? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है। क्या खासियत है इसकी? तो आपने देखा होगा रील्स में या शॉर्ट्स में एक एयरपोर्ट के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर में ही वाटरफॉल है। ठीक है, तो वो वाटरफॉल का नाम क्या है? तो वो है ज्वेल चांगी वाटरफॉल। ठीक है, ज्वेल चांगी वाटरफॉल है ये हमारे सिंगापुर के एयरपोर्ट में है। ठीक है, जो भी एडिशनल पॉइंट होंगे हम लोग उसको भी कवर करेंगे। थोड़ा फास्ट स्पीड रहेगी और जिसको उसमें भी स्लो लगे तो वो 1.25 पे देख सकते हैं वीडियो को। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसस 2027 इज आर करेक्ट। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको मार्क कर दूंगा। ठीक है, जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या क्या है सेंसस के बारे में सही है गलत है देखते हैं। इट कमेंस्ड ऑन अप्रैल 1, 2026। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? इट इज़ इंडियाज़ 18th सेंसस। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तीसरा हम देख लेते हैं सेल्फ इनोमरेशन फैसिलिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड। सेल्फ इनोमरेशन इसमें फैसिलिटी इंक्लूड की गई है। हमने जब करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे भी देखा था कि हमसे सेल्फ इनोमरेशन फॉर्म भरवाया जा रहा था। और इसका जो थीम है, मैस्कॉट है, वो क्या है? डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस हैज़ बीन चूजन एज द मैस्कॉट। तो डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इसका मैस्कॉट है। तो ये जो 18 सेंसस यहाँ पे दिया हुआ है ये गलत है। तो इसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो कौन सा सेंसस है भाई ये? तो ये हमारा 16th सेंसस है। 16th सेंसस है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इंडिपेंडेंट इंडिया का ये 8th सेंसस है। 8th सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें? तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया भाई? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सुदर्शन पटनायक को। आप सभी ने इसका नाम सुन रखा होगा, सुदर्शन पटनायक को क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। डायरेक्टली पूछ लेती है बीपीएससी, ये सब चीज़ें बीपीएससी का फेवरेट है तो बीपीएससी पूछती है। और क्या हम लोग देखेंगे इसमें? हम लोग इसका बजट, ये क्या है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है। ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बिहार में भी एक बार हो चुका है। ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है और इसका बजट एलोकेशन कितना है? तो 11,718 करोड़ के आसपास में है। ठीक है, तो जो इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने उसको भी इंक्लूड कर लिया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि जो हु हैज़ क्लींस द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द मियामी ओपन 2026। चूँकि स्पोर्ट्स सेक्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अरियाना सबलेंका हो जाएगा। अरियाना सबलेंका ने ये जीता है। ठीक है, आगे चले। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, मेल में किसने जीता है? फीमेल में तो अरियाना ने जीता है, लेकिन मेल में जेनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? विच सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लॉन्च ऑफ द 20 सिटीज़ टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इनिशिएटिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है और इसका सही आंसर है वर्कला, केरला। केरला जो है, केरला में एक जगह है जिसका नाम वर्कला है, उसको 20 सिटीज़ टुवर्ड जीरो वेस्ट इनिशिएटिव में उसको इंक्लूड किया गया है। ये इनिशिएटिव किसके द्वारा किया गया है? तो UNEP के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द 4th सर्वे वेसल रिसेंटली कमीशन इनटू द इंडियन नेवी। डिफेंस से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डिफेंस से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा 4th सर्वे वेसल है। तो 4th सर्वे वेसल हमारा कौन सा हो जाएगा? INS संशोधक हो जाएगा। जो हमारा INS संध्यक है ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, INS निर्देशक सेकेंड हो जाएगा, INS
जो हमारा इक्षक है ये थर्ड हो जाएगा, और संशोधक जो रिसेंटली ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बाबल मंडेब के बारे में पूछा जा रहा है कि बाबल मंडेब स्ट्रेट जो है वो किसको किसको कनेक्ट करता है, कौन से वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया था तो बाबल मंडेब को अल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा था। तो बाबल मंडेब की अगर हम बात करें तो ये किसको कनेक्ट करता है, तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। रेड सी को किससे कनेक्ट करता है, ये गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। अच्छा, ये जो अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ ओमान है इसमें कौन सा स्ट्रेट आ जाएगा, तो ये हमारा हॉर्मुज आ जाएगा, इसमें हमारा हॉर्मुज स्ट्रेट आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है ये हमारे एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। हु हैज़ बिन नेम्ड द पैरा आर्चर ऑफ द ईयर। देखो आर्चरी से भी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन है भाई पैरा आर्चर, तो इनका नाम है शीतल देवी। ठीक है, शीतल देवी इनका नाम है। ओके, विच सिटी इज़ द वेन्यू फॉर द 9th एडिशन ऑफ द इंडिया फार्मा 2026 कॉन्फ्रेंस। जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका डायरेक्ट जवाब न्यू दिल्ली हो जाएगा। जो हमारा फार्मा 2026 कॉन्फ्रेंस हुआ उसका आंसर क्या है, न्यू दिल्ली है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से इस टाइप के कॉन्फ्रेंस समिट्स इनसे क्वेश्चन आते हैं। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द सम्राट संप्रीति म्यूजियम। सम्राट संप्रीति म्यूजियम का इनॉग्रेशन मोदी जी ने कहाँ किया है, तो गांधीनगर में किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग स्कीम्स लॉन्च्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अलग अलग स्कीम दिया हुआ है हमको यहाँ पे, और हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, बल्कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो हम लोग देखेंगे, पहला स्टैंड विथ हर तेलंगाना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा हम देखेंगे क्या है, मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना, ये हिमाचल प्रदेश का है, ये भी बिल्कुल सही है। हेल्दी बॉर्डर कैंपेन, ये उत्तराखंड का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा। हेल्दी बॉर्डर कैंपेन कहाँ का है, तो उत्तराखंड का है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम फॉर वीवर्स, ये कहाँ, बिहार, नहीं ये बिहार में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। लेकिन बिहार में क्या है, तो 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। आप लोग कमेंट में बताओगे कि कौन सा स्कीम है वो जिसके तहत 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। हु हैज़ रिसेंटली रिज्यूम्ड चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। कौन है भाई बताओ। तो अगर हम वाइस चीफ की बात करें, हमसे CDS वाला क्वेश्चन पूछा गया था। आप 67 का क्वेश्चन देखोगे तो उस टाइम वहाँ पे CDS से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आर्मी चीफ की बात देखेंगे तो ये जो हमारे आर्मी चीफ है वो कौन है, उपेंद्र द्विवेदी हैं। तो वाइस चीफ की बात करें तो कौन है, तो धीरज सेठ हैं। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन सेलिब्रेटेड 91st फाउंडेशन डे ऑन April 1, 2026। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो 1 अप्रैल को अपना 91st फाउंडेशन डे मना रहे, तो ये हमारा RBI है। RBI की स्थापना कब हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात है 1 अप्रैल को मना रहा है, तो 1 अप्रैल को हुई थी। कौन से एक्ट से हुई थी, तो RBI एक्ट 1934। ओके, चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया स्टार्टिंग April 1, 2026 टू इम्प्रूव टैक्सेशंस, डिजिटल सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी कंप्लायंस। तो कौन से ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए किस चीज़ के लिए, कि इम्प्रूव टैक्सेशन को इम्प्रूव करने के लिए, डिजिटल सिक्योरिटी को और आइडेंटिटी कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा लाया गया, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 रिप्लेसिंग द ओल्ड टैक्स लॉ। जो ओल्ड टैक्स था इनकम टैक्स एक्ट का उसको चेंज कर दिया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया, बिल्कुल सही है ये। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जितने भी पेमेंट होंगे RBI के द्वारा उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। पैन एप्लीकेशन आर नाउ डिजिटल एंड आधार लिंक्ड, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर D हो जाएगा, इसका आंसर D हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। उसके बाद हम लोग देखते हैं विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग नेशन इन इशूइंग इंटरनेशनली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI मार्क करके आप लोग चलिए। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग नेशन इन इशूइंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर द नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, क्वेश्चन में ही देखो आप कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। नागोया प्रोटोकॉल के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि नागोया प्रोटोकॉल ही क्या है। तो अगर हम नागोया प्रोटोकॉल की बात करें तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये CBD से रिलेटेड है। CBD कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी,
ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से ये रिलेटेड है, ठीक है। दूसरी चीज़, कब इसकी स्थापना हुई थी, कब हुआ था इसका नगोया प्रोटोकॉल का, तो 2010 में हुआ था और 2014 में इसको पास किया गया था, या फिर इफेक्टिव हुआ था ये 2014 से। दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे, ये जो सर्टिफिकेट है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ये किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है हमको जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए। जेनेटिक रिसोर्सेज, कोई भी ऐसा रिसोर्सेज जिसका हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए जो सर्टिफिकेशन होता है वही सर्टिफिकेशन है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होता है, एक लीगल सर्टिफिकेट हो जाता है, एक लीगल लाइसेंस हो जाता है, ठीक है। तो जब उसको इशू करने की बात आई तो उसको किसने टॉप किया है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत ने उसको टॉप किया है। भारत ने कितने सर्टिफिकेट इशू किए हैं, तो 3561 किया है। सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे फ्रांस है। थर्ड पे कौन है, थर्ड पे स्पेन है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट हम और देख लेते हैं। तो हाँ ठीक है, हमने नगोया प्रोटोकॉल के बारे में भी बात कर लिया, चलो ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जन विश्वास, हमने जब करंट अफेयर्स पढ़ा था उसमें हमने जन विश्वास के बारे में पढ़ा था, और इसके बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या बोला था कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और एंड किसके साथ, किसके लिए था, ईज ऑफ लिविंग के लिए था, ईज ऑफ लिविंग के लिए था, ठीक है, इनसे रिलेटेड था। तो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या करेंगे, रिप्लेसिंग माइनर क्रिमिनल्स ऑफेंसेस विद सिविल पेनाल्टीज। क्योंकि क्या होता है, पेनाल्टी के दर से कई बार जो हमारे बिजनेस स्टैंडर्ड है वो सेट नहीं हो पाते हैं, कई बार निवेश नहीं आ पाता है। तो उस चीज़ को बेहतर करने के लिए क्या किया गया, उस चीज़ को बेहतर करने के लिए हमने ये जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविज़न बिल 2026 को पास किया, ठीक है। तो हमको याद रखना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग से रिलेटेड है। आगे देखते हैं हम लोग, आर्टेमिस 2 मिशन किसने लॉन्च किया भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टेमिस 2 मिशन की भी अगर हम बात करें तो ये नासा ने लॉन्च किया, ठीक है, नासा ने तो लॉन्च किया, लेकिन क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है, तो ये क्या है, ये मून मिशन है, मून मिशन है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो 10 डेज का ये मिशन है, 10 डेज मिशन है ये। 10 दिन के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जाएंगे मून पे और वहाँ जाके रिसर्च करेंगे, ओके, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच बिटवीन अ न्यूली पब्लिश्ड बुक एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार हर्ट लैम्प से रिलेटेड आया था, बुकर प्राइज से रिलेटेड आया था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम मैच करते हैं। टाइड्स ऑफ टाइम किसने लिखा है, सुधा मूर्ति ने, बिल्कुल सही है। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन किसने लिखा है, कैलाश सत्यार्थी ने, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है भाई, द गोल्डन रोड, तो ये विलियम डेरिम्पल ने लिखा है, ठीक है, तो विलियम डेरिम्पल ने लिखा है, ये भी बिल्कुल सही है। द सेग हु री इमेजिन्ड हिंदुइज़्म, ये किसने लिखा है, अमित शाह ने, नहीं, अमित शाह बिल्कुल गलत है, इसको शशि थरूर ने लिखा है, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है ये बुक, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चारों बुक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। द गोल्डन रोड भी इम्पॉर्टेंट है, सुधा मूर्ति काफ़ी बड़ी राइटर हैं, तो ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। इन विच कंट्री हैज़ अ कैंपेन कॉल्ड जान फदा रिसेंटली बिन लॉन्च्ड, तो ये आप देखो, जो जान फदा के बारे में, आप इसको नॉर्मली जान फिदा भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये पर्शियन लैंग्वेज, ये पर्शियन जब मैंने बोला तो ये कहाँ होगा, ईरान में होगा। ईरान में एक कैंपेन हुआ जिसमें 10 लाख पीपल को क्या दिया जा रहा था, 10 लाख पीपल को आर्मी की ट्रेनिंग दी जा रही थी, आर्मी ट्रेनिंग दी जा रही थी। क्यों भाई, क्योंकि ईरान और इज़राइल के बीच में जो वॉर चल रहा था, तो उस युद्ध के टाइम में ये जान फिदा, मतलब वो अपनी जान को फिदा करने के लिए तैयार थे, अपने देश के लिए निछावर करने को तैयार थे। उसके नाम पे एक कैंपेन चला जिसका नाम था जान फिदा कैंपेन या फिर जान फिदा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन विच कंट्री हैज़ ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस बिन एबॉलिश्ड फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू ग्रेड 5। अभी हमारे पड़ोस में एक कंट्री है नेपाल, जहाँ क्या होता है, जेनजी प्रोटेस्ट होता है, जेनजी प्रोटेस्ट होता है, और
एक 35 साल के युवक जो एक पॉप सिंगर हैं, पॉप सिंगर थे, रैपर थे वो, और वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जिसका नाम क्या है, बलेंद्र शाह या बलेन शाह। ठीक है, बलेन शाह। तो नेपाल में उन्होंने क्लास 5 तक के जो एग्ज़ामिनेशन है उसको अबॉलिश कर दिया गया है। चलिए, IMEX TTX की अगर हम बात करें तो IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज टेबल टॉप एक्सरसाइज 2026 ये इंडियन नेवी के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया इसके बारे में पूछा जा रहा है हमसे, तो ये कहाँ किया गया, ये हमारा कोची में किया गया। ठीक है, कोची के तट पे ये एक्सरसाइज किया गया था। विच स्टेट टॉप द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, कौन से स्टेट ने टॉप किया है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, तो ये कर्नाटका ने टॉप किया है। ठीक है, और कितने गोल्ड आए हैं कर्नाटका को, तो 23 गोल्ड आए हैं। सेकंड किसने किया है, उड़ीसा ने किया है। थर्ड किसने किया है, तो झारखंड ने किया है, झारखंड ने किया है। ओके, और ये कहाँ हो रहा था, तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये इवेंट कहाँ हुआ था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेल्ड एट छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ में भी स्पेसिफिकली अगर देखें तो बिलासपुर में हुआ था। ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है तो हम उसको भी, ये एक मिक्सअप है जिसमें सारी चीज़ों को हम लोगों ने इंक्लूड किया है। ओके, और बेसिकली इसमें क्रेडिट जो KGS और एडुटेरिया को क्रेडिट मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो उससे ही कहीं ना कहीं सारे कंटेंट को इनकलकेट करके हमने इसको बनाने की कोशिश की है। ओके, चलिए, तो एट विच लोकेशन डिड द एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियाज फर्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा गगनयान मिशन है उसकी प्रैक्टिस के लिए कौन से जगह में मिशन मित्रा लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिशन मित्रा, सबसे पहले तो हम मित्रा का फुल फॉर्म देखते हैं। मित्रा का फुल फॉर्म क्या है, तो मैपिंग ऑफ इंटेरोपरेबल ठीक है, ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये मित्रा है। तो मित्रा मिशन किस चीज़ से रिलेटेड, सबसे पहले तो याद रखना है कि गगनयान से रिलेटेड है। दूसरी बात याद रखनी है कि लद्दाख में हुआ है ये। अब लद्दाख में क्यों हुआ है ये देखते, किसके द्वारा किया जा रहा है, तो बाई इसरो के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये लद्दाख में क्यों किया गया, क्योंकि वहाँ पे लो ऑक्सीजन होता है, मतलब हाइपोक्सिया की सिचुएशन होती है। जैसा स्पेस में होता है वैसा ही सेम सिचुएशन वहाँ पे सिमिलर है, सेम तो नहीं बोलेंगे, सिमिलर है। तो उसकी वजह से हम लोगों ने वहाँ प्रैक्टिस किया। और क्या है, वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड भी होता है, इसलिए लद्दाख को चुना गया है। काफ़ी हाइट पे भी है ये, तो इसलिए स्पेस टाइप का जो एक एनवायरनमेंट है वो लद्दाख में था, इसलिए हमने मिशन मित्रा वहीं पे किया अपने एस्ट्रोनॉट्स की प्रैक्टिस के लिए। गगनयान मिशन में ये हमारा मैंड मिशन है। कौन कौन से लोग जाने वाले हैं, 4 लोग जाने वाले हैं, बताइए कौन कौन जाने वाले हैं। एक का नाम मैं बता देता हूँ, PB नायर। ठीक है, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, एक अंगद है। अब चौथा का नाम आप बताएंगे। ठीक है, चलिए। विच कंट्री वॉज रिसेंटली रैंक्ड फर्स्ट इन एक्सेस नाउज इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025। जब आप इंटरनेट शटडाउन की बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ जो भी ऐसी कंट्री जहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस चलती रहती है वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें टॉप किसने किया है, म्यांमार फर्स्ट रैंक पे है। और हमारा भारत भी पीछे नहीं है, हमारा भारत काफ़ी डाइवर्सिटी वाला है, तो कई जगह प्रोटेस्ट होते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से भारत सेकंड रैंक पे अराउंड 50 के आसपास शटडाउन यहाँ पे हुए, और म्यांमार में 95 के आसपास शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन हुए हैं। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। विच कंट्री विल होस्ट IMF वर्ल्ड बैंक मीटिंग, तो IMF की जो वर्ल्ड बैंक की मीटिंग होगी इसको कौन होस्ट करेगा, तो थाईलैंड करेगा। ठीक है, थाईलैंड बैंकॉक में करेगा, बैंकॉक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर्स। तो जब हम प्रेसिडेंट पुलिस कलर की बात करेंगे तो बहुत सारे स्टेट को मिला। ठीक है, लेकिन पहली बार किसको मिला है, तो सिक्किम को मिला है। सिक्किम को पहली बार मिला है, तो ये हमको याद रखना है। बाकी यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, बिहार सबको मिला हुआ है। ठीक है, अंटिल व्हेन हैज़ द PM कुसुम स्कीम रिसेंटली बिन एक्सटेंडेड। अब PM कुसुम स्कीम की बात करते हैं हम लोग। PM कुसुम स्कीम किसके अंदर में आता है,
तो मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में आता है ये। कब स्टार्ट किया गया था पीएम कुसुम? तो 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। किस चीज़ के लिए है ये बेसिकली किसके लिए है? तो ये जो किसान हैं उनको सोलर डिपेंडेंट बनाने के लिए था। सोलर पंप और बाकी और भी चीज़ें जो सोलर डिपेंडेंट थी उस चीज़ के लिए किसान को समृद्ध बनाना था। इसको एक्सटेंड करके कब तक कर दिया गया है? तो इसकी डेट बढ़ाकर मार्च 31, 2027 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और एक और चीज़ क्या था इसमें? BESS, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लिख देता हूँ मैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को भी बढ़ावा देना था इसमें। जो खेती में इस्तेमाल होता है उस खेती बेसिकली जो किसानों की एनर्जी थी उसको सोलर डिपेंडेंट बनाना था। ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है? नहीं, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या है? विच स्कीम हैज सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द हिमालयन स्टेट्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालयन स्टेट को असिस्टेंस देने के लिए कौन सा बनाया गया है? कौन सा स्कीम लाया गया? तो प्राइड ऑफ हिल्स। ठीक है, प्राइड ऑफ हिल्स लाया गया है। और ये किसके अंदर में आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको जब अगर इसका मंत्रालय पूछ लिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ अमित शाह, मतलब होम नहीं, कॉपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंदर में है ये जो स्कीम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के द्वारा किया है। कौन कौन से राज्य हैं जिसको इसमें शामिल किया गया है? तो 9 हिल स्टेट हैं। 9 हिल स्टेट हैं। कौन कौन है भाई 9 हिल स्टेट में? तो एक तो हमारा उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मणिपुर है, ठीक है, और कौन बच गया भाई? 1 2 3 4 5 6 हो गए। और अपना सिक्किम हो ही गया, मेघालय है, ठीक है, मेघालय है, और भी 2 हिल स्टेट है, मैं भूल रहा हूँ नाम, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। टोटल हमारा 9 हिल स्टेट है। ठीक है, तो इसको हम लोग, अच्छा हाँ, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया हमारा। तो ये टोटल 3 3 6 2 8 हो गए। एक और कोई है उसको आप लोग चेक कर लोगे। ओके, चलिए ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी स्टैटिक इंडेक्स 2026 विच स्टेट हैज़ बिन रैंक्ड फर्स्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी? कौन सा स्टेट है जो कि फर्स्ट किया है? तो राजस्थान ने फर्स्ट किया है। सेकंड किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। और थर्ड किसने किया है? तो गुजरात ने किया है। जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे अपना नेशनल का तो हमने उसमें देखा था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बाय विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम MHEWDSS बिन डेवलप्ड? किसने इसको डेवलप किया है? तो इसको डेवलप कौन करेगा? ये देखिए आप, किससे रिलेटेड है? वेदर से रिलेटेड है, तो इसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है, कब बना था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? तो 1875 में बना था। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका ट्राइविया। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मेड द सप्लाई ऑफ E20। तो E20 का मतलब पूछ रहे हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। E20 का मतलब क्या हो जाएगा? तो 20% इथेनॉल हो जाएगा और 80% पेट्रोल हो जाएगा। काफ़ी इसको लेके भी विवाद चल रहा है। आप देख रहे हैं कि इथेनॉल बनाने में, इथेनॉल प्रोडक्शन में काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ वाटर वेस्टेज हो रहा है। इसको वेस्टेज ही बोलेंगे क्योंकि कई लीटर वाटर का यूटिलाइजेशन का यूज़ करने के बाद तब जाके इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो खैर गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। आगे चलते हैं हम लोग। अंडर विच कैटेगरी हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर्ड NCERT एज अ यूनिवर्सिटी? तो NCERT को अब डीम्ड टू बी अ यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। मतलब यहाँ पे रिसर्च के प्रोग्राम भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये अपनी डिग्री सर्टिफिकेट ये सब भी यहाँ पे हो सकता है। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी किसको? NCERT को। टेक 003 क्यूडेंगा वैक्सीन, एक वैक्सीन बनाई गई है। ठीक है, एक वैक्सीन बनाई गई है जिसका नाम क्या रखा गया है? तो टेक क्यूडेंगा वैक्सीन रखा गया है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड? इसको अप्रूव कर दिया DCGI ने, डायरेक्टर जो हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो उसने इसको अप्रूव भी कर दिया है। तो ये किसके लिए? आप नाम से भी समझ सकते हैं, क्यूडेंगा किसे? तो डेंगू से रिलेटेड है ये। और ये पहला, अच्छा किसने डेवलप किया है इसको? डेवलप किसने किया है? तो उसका नाम है टकेडा, लिख लो, डेवलप्ड बाय टकेडा के द्वारा डेवलप किया गया है।
कितने से कितने साल के बच्चों को दिया जा सके, मतलब लोगों को दिया जा सके, तो 4 से 60 साल, इतने छोटे बच्चों के लिए पहली बार वैक्सीन बनी है। डेंगू के बारे में बताइए, क्यों कौन है इसका वेक्टर बताओ। एनिफिलीज मॉस्किटो होता है या एडीज मॉस्किटो होता है, किससे होता है बताओ, चलो कमेंट में बताओ। नेम इंडियाज थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टू बी इंडक्टेड इनटू द नेवी। क्या पूछ रहे हैं कि थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड किसको सॉरी किसको इंडक्ट किया गया है, तो अरिदमन INS अरिदमन को किया गया है। ये हमारा थर्ड है। इससे पहले किसको किया गया था, अरिहंत को कब किया गया था, 2009 में। अरिघात को कब किया गया था, तो 2024 में। और इसको किया गया है 2026 में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, विच साउथ एशियन कैंडिडेट रिसेंटली अचीव्ड विक्ट्री इन द वॉशिंगटन DC मेयरल इलेक्शन। आप जैसे देखोगे मेयरल इलेक्शन, आपको एक नाम यहाँ दिखेगा ज़ोहरान ममदानी, और आपका मन करेगा इसको टिक कर देने का, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, वाशिंगटन लिखा हुआ है। ये कहाँ से थे, न्यूयॉर्क के मेयर बने ये। ठीक है, ये न्यूयॉर्क के मेयर बने। तो आपसे किसके बारे में पूछा जा रहा है, जब वॉशिंगटन DC के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन बनेगा भाई वॉशिंगटन DC का, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है रीनी संपत। ये कहाँ से आती हैं, तमिलनाडु से आती हैं ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू IRENA विच कंट्री हैज इमर्ज्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी करके जो ये एक एजेंसी है, उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विच कंट्रीज इमर्ज, सबसे लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी किसके पास हो गया है, तो चाइना के पास हो गया है। ठीक है, चाइना के पास सबसे ज़्यादा है। सेकंड किसके पास है, सेकंड हमारे USA के पास है। और थर्ड पे कौन है, हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो हमारा भारत थर्ड पे है। उसके बाद देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेंटिंग यशोदा एंड कृष्णा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेंटिंग आप गूगल करके देखिएगा, काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाई गई है। तो इट वॉज क्रिएटेड बाय राजा रवि वर्मा, बिल्कुल सही। इट वॉज सोल्ड फॉर ₹167 पर। देखो भाई, पेंटिंग भी इतनी महंगी बिकती है। ठीक है, कहाँ बिकी है, तो सेफ्रोनाट ऑक्शन में बिका है, ये बिल्कुल सही है। इट बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव, हाँ बिल्कुल सबसे एक्सपेंसिव ये पेंटिंग बन चुकी है यशोदा और कृष्णा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, एक यूनिट है ये एथलेटिक्स से रिलेटेड, विच कंट्री टॉप्स द लिस्ट ऑफ डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, इंजेक्शन ले लेना या कुछ ऐसा ले लेना जिससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाए, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए, या जो आपको उस एथलेटिक्स गेम में पावर बूस्टर का काम करे, जो कि नेचुरल ना हो। ठीक है, जो एक्स्ट्रा आप लेते हैं, जिसको कि मना किया गया है, जो इलीगल है। तो डोपिंग में सबसे आगे कौन है, बताइए सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे हमारा प्यारा भारत है। 168 ऐसे केस आए यहाँ पे डोपिंग के। सेकंड में कौन है, केनिया है। थर्ड पे कौन है, तो रशिया है। ठीक है, एक इससे रिलेटेड क्या होता है, हम जानते हैं, एक इससे रिलेटेड वाडा भी होता है और एक नाडा भी होता है। ठीक है, आप लोग बताओगे क्या होता है वाडा और क्या होता है नाडा। ओके, द पंचायत ऑफ विच स्टेट हैव वॉन टॉप ऑनर्स इन द दीन दयाल उपाध्याय एंड नानाजी देशमुख पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड। आपको मैंने जब करंट अफेयर्स कराया था उसमें बोला था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये एग्ज़ाम में दिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। उसमें भी कौन सी जगह, तो सिपाही जाला। ठीक है, चलिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर इको टूरिज्म सेंटर के लिए फाउंडेशन स्टोन कहाँ डाला गया है, तो वेस्ट चंपारण में डाला गया है। ठीक है, बिहार स्पेशल करंट भी इसमें इंक्लूडेड है, तो हमारा आंसर वेस्ट चंपारण हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोग पहुंच गए, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे अगर कुछ ऐसी अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी तो हम लोग करेंगे। नया चैनल है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं ये, तो आप लोग बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको अमेंड करेंगे और बेटर करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा करते हैं हम लोग। एग्जाम ओरिएंटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, मुझे इतना पता है। ठीक है, अ कंजर्वेशन सेंटर फॉर विच बर्ड वॉज इनॉग्रेटेड इन द चितुआहा एंड गनौली एरियाज ऑफ द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अभी ऊपर देखा हमने वेस्ट चंपारण के बारे में, वहीं से पूछा जा रहा है कि कौन से बर्ड के लिए हमारा चितवाहा एंड गनौली में क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया कंजर्वेशन सेंटर। तो वल्चर के लिए किया गया है। अच्छा चलो, वल्चर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताओ कि वल्चर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया गया। वल्चर
ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया गया, या कंजर्वेशन सेंटर बोलो, कहाँ बनाया गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेल, ठीक है। सेल क्या है भाई बताओ, सेल है हमारा, बताओ क्या है, तो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इसके बारे में क्या पूछ रहे हैं हम लोग कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं, तो कृष्णा कुमार सिंह बनाए गए हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1973 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका ओवरसीज मतलब भारत के बाहर इसका एक सेंटर खोला गया, एक ऑफिस खोला गया, कहाँ पे, तो दुबई में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर। आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज़ें एग्जाम में आई हुई हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो फिश प्रोड्यूसर में कौन है भाई, तो सबसे टॉप पे चाइना है। कौन है सबसे टॉप पे, तो चाइना सबसे टॉप पे है। तो फर्स्ट पे हम किसको डालेंगे, चाइना को डालेंगे। भारत का क्या नंबर है, भारत का क्या स्थान है भाई, तो भारत का सेकंड स्थान है। लेकिन अगर हम इनलैंड, ठीक है, फिशरीज की बात करें तो इसमें भारत फर्स्ट पे है। चलिए, और एक्वा कल्चर की भी अगर हम बात करें तो उसमें कौन है टॉप पे, अगर हम एक्वा कल्चर का बात करें, एक्वा कल्चर का बात करें, ठीक है, तो उस पर भी चाइना ही टॉप पे है, चाइना ही फर्स्ट पे है, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। पूछ रहा है कि बताइए, अच्छा एक चीज़ और आप लोग को यहाँ पे लिखवा देते हैं, जो फिश प्रोडक्शन की बात चल ही रही, कहाँ गया, हाँ फिश प्रोडक्शन। अगर भारत में आपसे पूछा जाएगा कि फिश प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे कौन है, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पे है। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद वेस्ट बंगाल है, ठीक है। उसके बाद कौन है, तो गुजरात है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो इसको भी देख लेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। हाँ, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बात हो रही थी, तो क्या देखना है हमको कि ये इसमें से इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। तो इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एक्सक्लूसिवली यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट। इट जनरेट्स मोर फ्यूल देन कंज्यूम्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है ये। इट इज़ लोकेटेड इन कलपक्कम एंड इज ऑपरेटेड बाय NPCL, ये भी सही है। इट इज़ पार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बताओ, प्लूटोनियम, ठीक है। और ये जो बोल रहा है कि इंडिया का पहला है, नहीं भाई, इंडिया में ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। चलिए, एट विच लोकेशन वाज द 69th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट। पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ पे हुआ, तो ये नागपुर में हुआ। वेयर वाज द द्वीप शक्ति एक्सरसाइज कंडक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज ज्वाइंट मिलिट्री रेडीनेस। कहाँ पे किया गया, तो ये अंडमान निकोबार में किया है। क्या नाम है इसका, द्वीप शक्ति। तो कहाँ पे करेंगे, तो जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है वहीं पे किया गया इसको। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे हम लोग। तो इन विच कंट्री वाज द 15th मीटिंग ऑफ द COP15 टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। CMS बोलते हैं इसको। क्या, क्यों CMS बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। इसकी 15th मीटिंग कहाँ पे हुई, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी ब्राज़ील में हुई, और ब्राज़ील में भी अगर हम देखेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, कैंपग्रांड, एक जगह है ब्राज़ील में, कैंपग्रांड में हुई, ठीक है। वेयर वाज द सक्सेसफुल ऑक्सीलेशन ट्रायल फॉर इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कंडक्टेड। देखिए भारत कितनी तरक्की में है कि इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन भी चल रहा है। कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये, तो इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो जिंद एंड सोनीपत, मतलब हरियाणा में चलेंगे भाई ये। चलिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च लीव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये हमको याद रखना है कि ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीव का फुल फॉर्म क्या है, अगर आपको फुल फॉर्म पता रहेगा तो आप आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। फुल फॉर्म है इसका लाइट ई व्हीकल, या फिर EV लिख देते हैं हम, चलो फुल फॉर्म ही लिख देते हैं, लाइट ई व्हीकल एक्सेलरेशन फॉरम। देखो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट उसको मेंशन कर रहे हैं, तो आप लोग को याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। लीव का फुल फॉर्म तो मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये
ई व्हीकल से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्जिंग हो जाएगा इसका आंसर। डायरेक्टली हम लोग आंसर तक यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ओपनली क्वीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बताओगे क्वीर या फिर LGBTQ से रिलेटेड जो है यही क्वीर है। एक रेनबो करके कुछ इससे रिलेटेड है, वो आप लोग बताओगे क्या है रिलेटेड। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी कहाँ से हैं? तो ये वेस्ट बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। कौन सी पार्टी से आप बताएंगे मतलब। विथ विच एम्स हैज़ इसरो रिसेंटली साइंड एन MOU। कौन से एम्स के साथ MOU साइन किया है इसरो ने? तो इसरो ने किसके साथ साइन किया है भाई? इसरो ने साइन किया है हमारे न्यू दिल्ली वाले एम्स के साथ। ठीक है, चलो। ऑन विच डेट वॉज वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे हमारा कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, ये लिख लो। 1948 में बना था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अब क्या है? थ्रू द मीडिएशन ऑफ विच कंट्री वॉज अ 2 वीक सीज फायर। आपको पता है ईरान और US के बीच में जो वॉर चल रहा था, तो उसके बीच में मीडिएशन का काम किसने किया था? पहली बार इस देश ने पीस का काम किया। कौन है ये? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान मीडिएशन का काम कर रहा था। जो खुद दुनिया में फसाद फैलाता है वो मीडिएशन का काम कर रहा था। चलो आगे देखते हैं। द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन EPM हैज़ बिन लॉन्च टू बूस्ट एक्सपोर्ट इन द डैश सेक्टर। क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो किस चीज़ के एक्सपोर्ट के लिए हम लोग बढ़ावा देना चाहेंगे? तो ये हमारा MSME सेक्टर है। MSME जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारा बैकबोन कहा है, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कहा है। ठीक है, तो कितने साल के लिए? क्या इसका टेन्योर होगा? 2025, 26 टू 2030, 31। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो MSME फिर से क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है ये। किस चीज़ के लिए? तो MSME के लिए। विच अमंग द मेजर पोर्ट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परफॉर्मेंस इन कार्गो हैंडलिंग? कार्गो हैंडलिंग के लिए कौन सबसे टॉप पे है? तो हाईएस्ट परफॉर्मेंस किसकी हुई है? तो हाईएस्ट परफॉर्मेंस में कौन आ जाएगा? तो हमारा दीनदयाल पोर्ट आ जाएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा। कहाँ है ये दीनदयाल पोर्ट? कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। दूसरे पे कौन है भाई? तो पारादीप है। दूसरे पे पारादीप है। पारादीप कहाँ है? सॉरी, पारादीप कहाँ है? तो ये गुजरात नहीं, ये हमारा उड़ीसा में है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये उड़ीसा में है। ओके, तीसरे पे कौन है भाई? तो तीसरे पे हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो कि 3rd पे है, और ये महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच अमंग द रिसेंटली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। आपको मैं बता दूं कि पिछले 71st के पेपर में अल नहियान के बारे में पूछा था इन लोगों ने, और जब हम अभी अपना करंट अफेयर्स कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था मिन ऑन्ग ह्लेंग किसके प्रेसिडेंट है? तो म्यांमार के प्रेसिडेंट है। ठीक है, दूसरे कौन है? उखांगिलिन, बहुत टफ सा नाम है। खुरेलसुख, ये कहाँ के हैं? तो ये मंगोलिया के हैं। बिल्कुल सही है ये। टो लाम, ये कहाँ के हैं? ये भी हमने पढ़ा, तो ये वियतनाम के हैं। लेकिन बालेन शाह, ये कहाँ? पाकिस्तान के हैं? नहीं, पाकिस्तान के नहीं हैं, ये नेपाल के हैं। ठीक है, ये नेपाल के हैं। अब आपको ये बताना है कि तारिक रहमान कहाँ के हैं? तारिक रहमान ये कहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? ये आप लोग बताओगे मुझे कमेंट में। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर? कौन हो जाएगा जो सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर? कौन होगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स की जब बात आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी चीज़ों में फर्स्ट पे हमेशा चाइना रहता है। भारत का क्या रैंक है? 2nd पे कौन है? तो ताइवान है, और भारत का रैंक यहाँ पे 3rd है। अभी पिछले एग्जाम में हम लोगों से पूछ लिया गया था मोबाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, मोबाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड पूछा गया था, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम मोबाइल एक्सपोर्ट की बात करें, मोबाइल एक्सपोर्ट की बात करें तो कौन है मोबाइल एक्सपोर्ट पे? चाइना नंबर 1 पे है, और हमारा प्यारा भारत कितने पे है? हमारा प्यारा भारत दूसरे पे। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाएगा।
तो थैंक्स मी लेटर। चलो, टू विच कंट्री हैज़ द GI टैग कार्बी एंगलोंग जिंजर फ्रॉम असम बिन एक्सपोर्टेड। जब हम लोग बिहार करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि एक हल्दी टर्मरिक की खेती कहाँ की जा रही थी, तो सकरा ब्लॉक है, लिख लो सकरा ब्लॉक, कहाँ, मुजफ्फरपुर में। ये सकरी नहीं है, ये सकरा है, ठीक है। सकरी दरभंगा और मधुबनी के बीच में आता है, लेकिन ये सकरा ब्लॉक है जहाँ पे टर्मरिक की खेती की जाएगी। और कौन सा टर्मरिक था, तो लेकास, स्पेलिंग तो बड़ी अजीब सी है उसकी, लेकाडोंग टर्मरिक था जिसकी खेती की जाएगी। लेकिन यहाँ हम क्या पूछ रहे हैं, कार्बी एंगलोंग जिंजर फ्रॉम असम में एक्सपोर्टेड टू फर्स्ट टाइम, कहाँ किया गया, तो इसको एक्सपोर्ट किया गया है यूनाइटेड किंगडम में एक्सपोर्ट किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप लोग एक और इन्फॉर्मेशन लेके जाइए कि हम लोग जो कार्बी एंगलोंग जिंजर है इसको हम लोग जिंजर कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, जिंजर कैपिटल भी कहा गया है। कौन कहा है भाई, तो नीति आयोग का है, ठीक है। नीति आयोग इसको जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। किसको, तो मिज़ोरम को बोलते हैं, ठीक है, मिज़ोरम को। चूँकि कार्बी एंगलोंग कहाँ है, कार्बी एंगलोंग हमारा मिज़ोरम में ही है, हम जानते हैं, ठीक है। और ये GI टैग्ड भी है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, और जब आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो इसको अच्छे से नोट्स बना लेंगे, ठीक है। फॉलोइंग ए नोटिफिकेशन issued by the center, अमरावती has become the permanent capital of which state। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के बारे में हमने बात किया था, और हमने ये भी बताया था कि अब तेलंगाना की परमानेंट कैपिटल क्या हो जाएगी, हैदराबाद हो जाएगी। बाद में ये लोग शेयर कर रहे थे, ठीक है, बट अब परमानेंट कैपिटल आंध्र प्रदेश की हो जाएगी अमरावती। जब भी हम देखेंगे तो एक टिप्स मैं आपको दे देता हूँ, एक ट्रिक दे देता हूँ कि जब भी क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड कुछ दिखेगा आपको और आपको नहीं आ रहा होगा आंसर, तो आप अमरावती के साथ जा सकते हैं। Who has been honored with the ASF Player of the Year 2025 award in the men's category। तो मेंस कैटेगरी में कौन जीता है भाई, तो इनका नाम क्या है, अभय सिंह मेंस कैटेगरी में जीते हैं, ठीक है। और फीमेल कैटेगरी में कौन जीती हैं, तो फीमेल कैटेगरी में जो हमारी जीती हैं वो जीती है सातोमी वतानाबे। तो इसी में आप लोग देख लो फीमेल कैटेगरी में कौन सा है अवार्ड, तो ASF प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। चलो, अनाहत सिंह क्या है, तो ये फीमेल अंडर 19 में जीती हैं। चलिए, विच पोर्टल हैज़ द नेशनल हाउसिंग बैंक लॉन्च टू सिंप्लीफाई द होम लोन प्रोसेस फॉर डिफेंस पर्सनल एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के पूछ लिए जाते हैं। अब देखो ऑप्शन भी कैसा बनाया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गृह सुगम। नेशनल हाउसिंग से रिलेटेड है तो गृह सुगम आप जानते हैं, ठीक है, कि अच्छा खुशहाल। चलो, वेयर हैज़ द 17th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल शो, क्या नाम है, एलेक्रामा 2027, कहाँ पे हुआ है भाई, 61 एलेक्रामा 2027 कहाँ पे हुआ है, तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिए, न्यू दिल्ली नहीं बल्कि ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ये ग्रेटर नोएडा दिल्ली के करीब है, बट ये यूपी में है, गौतम बुद्ध नगर में आता है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलेक्रामा 2027 का गौतम बुद्ध नगर या ग्रेटर नोएडा आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, साइक्लोन 4 वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। एक एक्सरसाइज हुआ, स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज था, किसके किसके बीच में हुआ, क्या नाम है, साइक्लोन 4 नाम है। तो किसके किसके बीच में होगा, भारत और इजिप्ट के बीच में होगा। लेकिन अगर डेजर्ट साइक्लोन होता तो किसके साथ होता, तो फिर ये भारत और यूएई के साथ होता, ठीक है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, काफ़ी सारे एक्सरसाइज होते हैं, श्रीलंका के साथ भी होता है, यूएसए के साथ भी होता है, ठीक है। तो ये सारे एक्सरसाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन विच कंट्री वॉज द वन हेल्थ समिट 2026, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जब पढ़ रहे थे वन हेल्थ समिट के बारे में तो हमने ह्यूमन हेल्थ की बात की थी, इन्वायरमेंट हेल्थ की बात की थी, ठीक है, और किसकी बात की थी, ह्यूमन के बारे में बात किया था हमने, एनिमल के बारे में बात किया था, और इन्वायरमेंट के बारे में बात किया था, एनिमल प्लांट दोनों आ जाएगा, इसमें बायोडाइवर्सिटी आ जाएगा। तो वन हेल्थ समिट कहाँ पे हुआ है, तो ये हमारे कहाँ हुआ है, फ्रांस में। फ्रांस में भी कौन सी जगह में, तो लियोन में हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, आप देखो जो ये क्या है, PLI, ठीक है, जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है हमारा, उसको हम लोग कौन करता है,
किससे रिलेटेड है? फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। तो कौन करेगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ही करेगा। किस चीज़ के लिए हो रहा है ये? तो टू मेक, इंडिया को क्या बनाने के लिए? टू मेक फूड कंपनी ग्लोबल ब्रांड, टू मेक इंडियन फूड कंपनी अ ग्लोबल ब्रांड। ठीक है, ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए कितना का बजट आउटले है इसमें? तो ₹900 करोड़ का बजट आउटले भी है। ठीक है, चलो अब क्या, व्हाट इज द थीम ऑफ द 8th पोषण पखवाड़ा? ये हमने पढ़ा था, हाँ हमने पढ़ा था 8th पोषण पखवाड़ा के बारे में। हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें कौन टॉप पे है। ठीक है, कब से कब मनाया गया था, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और इसका मेन थीम क्या था? इसका मेन थीम था मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच बेस्ड ऑन बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज बाय द RBI। तो ये बाई मंथली है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, बट ठीक है फिर भी हम लोग देख लेते हैं ये, क्योंकि कांस्टेंट ही रह रहा है अभी। तो जो हमारा डेटा है वो क्या है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। तो रेपो रेट जो है हमारा 5.25, ये बिल्कुल ठीक है। रिवर्स रेपो रेट 3.35, ये भी ठीक है। CRR की अगर हम बात करें तो CRR यहाँ पे 4% दे दिया गया, ये गलत है, ये 3% है। और SLR की अगर हम बात करें तो ये 18%, ये भी ठीक है। इकोनॉमिक्स सेक्शन से था ये क्वेश्चन। वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पेस क्राफ्ट मिशन SMOPS 2026? इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। कहाँ होगा ये? तो आपको एक बार में देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये बेंगलोर में होगा। किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा था, ये आप बताइएगा क्वेश्चन में। ठीक है, चलो, ऑन विच रिवर इज द कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रपोज्ड? कौन सी रिवर पे? लोहित पे। कौन सा था जिला? तो अवांग जिला था। ठीक है, कहाँ का है ये? तो अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। ठीक है, और लोहित रिवर को लाइफलाइन भी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में ये बहती है। दूसरी चीज़ और हमने क्या देखा था? अच्छा, किबीथू करके जो जगह है, किबीथू, जहाँ सबसे पहले सनराइज़ होता है, सबसे पहला सनराइज़ जो होता है भारत का किबीथू में होता है, वो इसी डिस्ट्रिक्ट में है, अवांग। यहीं पे ये प्रोजेक्ट कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे? तो लोहित रिवर पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द ऑथर एंड द न्यूली पब्लिश्ड बुक। RK राघवन के द्वारा अ रोड वेल ट्रेवल्ड, क्या ये सही है या गलत है? देखो 3-4 ऐसी बुक्स को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है जिससे कि आपको याद भी हो जाती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? TM कृष्णा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व, किससे रिलेटेड है? प्रियम्बल से रिलेटेड भी हो सकता है ये। ठीक है, आशुतोष अग्निहोत्री, सब पर राम तपस्वी राजा। ठीक है, क्या ये सही है? तो ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या गलत है भाई फिर? कौन सा पोर्शन गलत है? तो ये एक द वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, ये दिया हुआ CP राधाकृष्णन। कौन है CP राधाकृष्णन? बताइए कमेंट में। तो ये बुक भी किसने लिखी है? तो शशि थरूर ने लिखी है। अभी हम लोगों ने इससे पहले एक और बुक हिंदुइज्म से रिलेटेड देखा था, वो भी शशि थरूर ने ही लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन? सी ड्रैगन में किसने पार्टिसिपेट किया? तो इसमें किसने किसने किया? इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्वाड प्लस न्यूजीलैंड। देखो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान है ही, साथ में न्यूजीलैंड भी आ गया। कहाँ हुआ ये? हेल्ड हुआ गुआम। गुआम कहाँ है? USA में है। ठीक है, चलो, आशा भोसले जी इस दुनिया से चली गई हैं, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। क्वीन एलिजाबेथ जब गई थी तो उनके बारे में पूछ लिया था 69 BPSC में, तो इसलिए हम इसको देखेंगे। तो क्या क्या स्टेटमेंट इनके बारे में सही गलत क्या है देखते हैं हम लोग। तो आशा भोसले की मृत्यु कितनी आयु में हुई है? तो 92 आयु में इनकी मृत्यु हुई है। और शी रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन द ईयर 2000, बिल्कुल सही। शी वॉज ऑनर्ड विद द पद्मा विभूषण, बिल्कुल सही। हर नेम वॉज रिकॉर्डेड इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा D। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हु वॉज द ओनली इंडियन मेल बॉक्सर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप?
कौन से इकलौते बॉक्सर हैं जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में, तो इनका नाम है विश्वनाथ सुरेश। ठीक है सॉरी। चलिए अगला देखते हैं, डस्टलिक एक्सरसाइज। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आप देखोगे जब PYQ सॉल्व करोगे तो इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, इसको हम लोग करते हैं, कई बार हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। बाई विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द पेस सैटेलाइट मिशन बिन लॉन्च्ड। पेस किसके द्वारा किया गया है, तो ये किस चीज़ से, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ये जो पेस है इसका फुल फॉर्म आप बताओगे, पेस का फुल फॉर्म बताओ क्या है। दूसरी चीज़, आप लोग जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ उसको जब आप सर्च करोगे गूगल, चैट GPT या कुछ भी करोगे तो उसका इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा। ओके, तो ये जो हमारा पेस है ये किससे रिलेटेड है, तो ये पुराना है, ये नासा से रिलेटेड है और ये ओशियन इकोसिस्टम से रिलेटेड है। जो समुद्र के अंदर जो इकोसिस्टम है उसके बारे में स्टडी करने के लिए है ये पेस। Which city in the USA has become the first municipal corporation to install a life-size statue of स्वामी विवेकानंद। बताइए, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति भी लग रही है वहाँ पे। कहाँ पे लग रही है, तो सिएटल में लग रही है। ठीक है, सिएटल में लग रही है। जब हम सिएटल देखते हैं तो हमको कुछ चीज़ें हिस्ट्री से भी रिलेटेड याद आती हैं। ठीक है, अगर आप स्वामी विवेकानंद के बारे में देखोगे तो इन्होंने कहाँ अपना स्पीच दिया था, शिकागो में इन्होंने स्पीच दिया था, जहाँ पे इन्होंने बोला था, क्या बोला था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ठीक है, और इन्होंने कौन से पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को संबोधित भी किया था, भारत का संबोधन किया था इसमें। ठीक है, चलिए। Who has recently been selected for the लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये कैलाश सत्यार्थी जी को किया गया है। किस चीज़ से रिलेटेड है, तो चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं, चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द क्लीनेस्ट वाटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का जो टैप वाटर है वो भी इतना प्योर है कि हमारे यहाँ का बिस्लेरी उससे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर वाला क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा वाटर पी लेता हूँ। चलिए, तो स्विट्जरलैंड तो फर्स्ट पे है। ओके, सेकंड पे कौन है भाई, स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे, सेकंड पे हमारा फिनलैंड है। ठीक है, और थर्ड पे हमारा आइसलैंड है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। अराउंड हम लोग 90-100 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले पार्ट में करेंगे, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। इन विच सिटी हैज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए मेट्रो यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मेट्रो यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। सबसे पहले आप देखिए, गोरखपुर में कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो फॉरेस्ट्री की यूनिवर्सिटी है। ग्रेटर नोएडा में कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो मेट्रो यूनिवर्सिटी बन रही है, मेट्रो यूनिवर्सिटी बन रही है। वडोदरा में कौन सी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, रेल यूनिवर्सिटी है, रेलवे की यूनिवर्सिटी है। और राजगीर में कौन सा है, हमारे बिहार में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना है। ठीक है, चलो। इन विच सिटी वॉज ट्राई सर्विस सेमिनार टाइटल राम संवाद रिसेंटली ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कौन सी जगह में किया गया, राम संवाद, तो ये बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, इन विच लैंग्वेज दिस वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन रिसेंटली रिलीज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतने एमिनेंट पर्सनालिटी ने जिस चीज़ का अनावरण किया है कौन सी भाषा में किया है, तो सिंधी भाषा में किया है। अब आप बताएंगे सिंधी भाषा हमारे 22 लैंग्वेज में आती है कि नहीं आती है, 22 लैंग्वेज में आती है या नहीं आती है, और कौन से शेड्यूल में लैंग्वेज की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, वो नीतीश कुमार अब नहीं रहे, तो उनके बारे में हम देखते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो ही हैज़ टेकन द ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर 10 टाइम्स, बिल्कुल सही, ये रिकॉर्ड भी है इनके पास, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ही इज़ करेंटली अ मेंबर ऑफ लोकसभा। क्या वो मेंबर ऑफ लोकसभा है, नहीं, मेंबर ऑफ राज्यसभा है वो। ठीक है, ही हैज़ सर्व्ड एज अ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज एंड एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही। ही वॉज, तभी इन्होंने कौन सी ट्रेन चलाई थी, अर्चना एक्सप्रेस चलाई थी। ठीक है, समझदार लोग समझ जाएंगे। ही वॉज प्रीवियसली इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा 6 टाइम्स, तो ये मेंबर ऑफ लोकसभा भी रह चुके हैं, पार्लियामेंट रह चुके हैं।
ठीक है, तभी इन्होंने बोला कि हम लोकसभा भी रह चुके हैं, सीएम भी रह चुके हैं, लेकिन हमको राज्यसभा भी जाना है। इन विच कंट्री हैज़ खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अपना रिसीव्ड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन। लिथियम ट्राइंगल बनता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ABC बोलते हैं। सी से होता है चिली, ठीक है, ए से होता है क्या बताओ, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। अब बी से बताओ क्या होता है, ब्राज़ील होता है या बोलीविया होता है, बताओ क्या होता है, या कुछ और होता है, ये आप बताएंगे। तो इसका जो आंसर है हमारा, वो आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे हमको परमिशन मिल गया है, किस चीज़ के लिए, लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए हमको कहाँ परमिशन मिल गया भाई, तो हमको लिथियम ट्राइंगल की एक कंट्री जो है अर्जेंटीना में हमको परमिशन मिल गया है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग न्यूली अपॉइंटेड ऑफिशियल्स। नजर अमीदी कहाँ के प्रेसिडेंट है, निज़ार अमीदी, ये कहाँ के प्रेसिडेंट है, तो बिल्कुल सही, ये इराक के प्रेसिडेंट है। टो लाम अभी हमने पढ़ा था, वियतनाम के, बिल्कुल सही। उसके बाद कौन है, नाबिल फ़हमी, ये कहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं, अरब लीग के, सही है या गलत, बिल्कुल सही है। और आपको ये सब नहीं पता है तब भी आपको पता होना चाहिए कि तारिक रहमान कहाँ के, नेपाल के नहीं, ये बांग्लादेश के। अभी मैंने पीछे आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, बांग्लादेश के। इससे पहले कौन थे, तो क्या नाम था उनका, यूनुस, ठीक है, मोहम्मद यूनुस करके था नाम ना, यूनुस, ठीक है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया गया था। उनको क्या मिला था, उनको नोबल भी मिला है, नोबल प्राइज़ मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है बताइए आप लोग। चलिए, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम मॉस्पी के अकॉर्डिंग व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन द कंट्री। इन्फ्लेशन रेट की बात हो रही है, तो कितना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3.4% मॉस्पी के अकॉर्डिंग। वेयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 रिसेंटली हेल्ड। क्या है, इंडियन नेवी का कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये हमारा कहाँ हुआ, ये पटना, जयपुर, चार ऑप्शन दिए, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है, ये न्यू दिल्ली में हो गया, इसको एक बार रीचेक भी कर लिया जाएगा, ऑप्शन में शायद कुछ गड़बड़ी हो गई है तो इसको रीचेक कर लिया जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है न्यू दिल्ली में किया गया है इसको। चलिए, हु हैज़ अज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट फीमेल आर्मी चीफ। ऑस्ट्रेलिया की पहली फीमेल आर्मी चीफ कौन बनी है, तो इनका नाम है सुसान कोयले, सुसान कोयले, ठीक है। विच न्यू स्पोर्ट्स हैव बीन डिसाइडेड टू बी इंक्लूडेड इन द कॉमनवेल्थ गेम। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है, कहाँ होने वाला है बताओ भाई, तो ये हमारे भारत में ही होने वाला है, अहमदाबाद इसको होस्ट करेगा, ठीक है। और कौन सा गेम है, तो हॉकी एंड क्रिकेट है। अब ये जो हॉकी एंड क्रिकेट है इसको कॉमनवेल्थ में भी शामिल कर लिया गया, और क्या इसको ओलंपिक में भी शामिल किया गया है, और क्या जय शाह को कोई अवार्ड भी मिला इससे रिलेटेड, हमने पढ़ा है, बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड सेकंड वुमेन ग्लोबली टू रीच द माउंट एवरेस्ट बेस कैंप बाय बाईसाइकिल। देखो लोग साइकिल से भी पहुंच जा रहे हैं, कहाँ, जब जोश और जज्बा और जुनून रहता है तो लोग बाईसाइकिल से भी पहुंच जाते हैं। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है दिव्या सिंह। अच्छा, तो सेकेंड बोल रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है और ग्लोबली सेकेंड है, तो ग्लोबली फर्स्ट कौन है, फर्स्ट ग्लोबली कौन है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है जैसिंता कोरिया, जैसिंता कोरिया। स्पेलिंग हो सकता है कि गड़बड़ हो, ठीक है, लेकिन आपको याद रख लेना है। वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट नेम वंतारा यूनिवर्सिटी। आपने देखा होगा अंबानी जी के सपूत हैं, काफ़ी हेल्दी से हैं लेकिन काफ़ी काइंड हैं, तो उन्होंने ही शुरू किया है वंतारा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे उन्होंने वंतारा में स्टार्ट किया। वंतारा कहाँ है, जामनगर में, ठीक है। चलो, रिसेंटली विच रेफरल सेंटर फॉर डीप सी ऑर्गेनिज्म डिड इंडिया डेजिग्नेट एज इट्स फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी। तो क्या है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, भावसागर के बारे में हमने पढ़ा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। चलो, हम 91 पे पहुँच गए। हु बिकम द बिहार फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर, कौन बने हैं, तो सम्राट भाई बने हैं, सम्राट चौधरी बने हैं। अच्छा, कितने नंबर के चीफ मिनिस्टर है ये बताइए, कितने नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं। विच स्पेशल फीचर हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। तो क्या किया इन्होंने, एलिवेटेड, सपोज दैट ये जंगल है, तो जंगल के ऊपर से एलिवेट करके इन्होंने फॉरेस्ट एरिया से क्या कर लिया, तो एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर नियर फॉरेस्ट एरिया इन्होंने बना लिया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग।
तो ये क्या है, लेक न्यूचेटल विच हैज़ रिसेंटली बिन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री, कौन से कंट्री में है लेक न्यूचेटल, तो ये कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है ये, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑर्गेनाइजर रिलीज, अच्छा इससे ही मुझे याद आया एक लुजोन आइलैंड है, वो कहाँ है ये भी बताइए, हमने पढ़ा है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजर रिलीज द रिपोर्ट टाइटल यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन इन चेंजिंग लेबर मार्केट, लेबर से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली कौन होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1919 में। 1919 में और क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विच स्टेट इज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फैसिलिटी फॉर क्वांटम टेस्टिंग, क्या बोला था मैंने, क्वांटम टेस्टिंग में कुछ नहीं समझ में आए तो अमरावती, अमरावती, ठीक है, यहीं पे चेक हो गया हमारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ मोसाद, भाई मोसाद के नेक्स्ट डायरेक्टर, मोसाद है किसका भाई पहले ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इजराइल का है। इंडिया का क्या है, इंडिया वाले का नाम है रॉ, रॉ। पाकिस्तान वाले का क्या नाम है, बताइए पाकिस्तान वाले का क्या नाम है, आप ही लोग बताइए, ठीक है। CIA नाम है, NIA नाम है, क्या है बताइए, ठीक है, या कुछ और है। चलिए तो क्या नाम है इनका, तो रोमन गोफमैन है, ठीक है। उसके बाद हु हैज़ बीन री इलेक्टेड द CESCR कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, किसको बनाया गया री इलेक्टेड, तो री इलेक्ट किया गया प्रीति सरन जी को, ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द ई-सेफ हर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये हमने पढ़ा था। ई-सेफ हर की कौन करेगा भाई बताओ, जब ई लग गया है तो यहीं पे हमको हिंट मिल जाता है, कौन करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेगा। क्या करेगा ये, तो 10 लाख रूरल महिलाएं जो हैं, रूरल महिला जो हैं उनको क्या करेगा, डिजिटल ट्रेनिंग देगा, ये डिजिटल ट्रेनिंग देगा, डिजिटल ट्रेनिंग देगा, ठीक है। क्या नाम है, ई-सेफर, किसके द्वारा, मिट्टी के द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं, हाउ मच अमाउंट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज अंडर द स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 टू रेज कैपिटल फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए फंड रेज करने के लिए इन्होंने, भारत सरकार ने रिलीज़ किया है क्या, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। तो कितना अमाउंट इसमें इन्होंने एलोकेट किया है, ठीक है, कितना अमाउंट इसमें किया है, तो इसमें इन्होंने किया है 30,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 10,000 करोड़ किया है इन्होंने। अच्छा स्टार्टअप जब हम लोग देख रहे हैं कहाँ गया, स्टार्टअप इंडिया कब से मनाया जाता है ये, तो 16 जनवरी 2016 से मनाया जाता है, ठीक है। 10,000 करोड़ होगा इसमें, 30 नहीं होगा, चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल फेस्टिवल इज़ नॉट एसोसिएटेड विद उड़ीसा, उड़ीसा से रिलेटेड कौन सा नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो जो हमारा पान क्या है, पान संक्रांति, पना संक्रांति, ये उड़ीसा से है, बिल्कुल सही। डोल मेलान, ये भी उड़ीसा से है, बिल्कुल सही। नुआखाई, याद करो नुआखाई के बारे में, नुआ क्या रिलेशन है गांधी जी से, याद करो, ठीक है। तो कौन नहीं है, तो सांगाई नहीं है, तो सांगाई कहाँ का है भाई, ये मणिपुर का है, मणिपुर का है। मणिपुर में क्या है, लोकटक झील है, लोकटक, ठीक है, लोकटक झील के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। चलो फुंडिस यहीं पे है, डांसिंग डियर, ये सब कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, तो देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, और आगे जो सेकंड पार्ट जब हम लोग करेंगे तो उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम लोग कर लेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो मैंने लिखा है इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, वो होगा। ये मेरा चैनल है, आप लोग को अगर ठीक लग रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ठीक नहीं लग रहा है तो कमेंट में बताइए कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू, रिवाइज़ कीजिए, नोट्स बनाइए, और अगर ज़्यादा लंबा है तो इसको 1.25 या 1.5 पे देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।